विपक्ष भी ये एक वो जो फोटो ऑप जिसको कहते हैं ऑप्टिक पॉलिटिक्स कर रहा है ना। 3 लाख रुपए का कर्जा है बेचारी के पिता पर, 2.5 लाख रुपए का चेक पकड़ा कर आ गए कि चलिए कम से कम हेडलाइन ऑफ द डे तो मैनेज हो गई। बिल्कुल भी नहीं गरिमा जी, ये विपक्ष है जो कल सड़कों पर लाठियां खा रहा था, बुरी तरह पीटा जा रहा था। हमारे युवा विधायक देवेंद्र यादव के तो कपड़े फट गए थे। ये विपक्ष है जो हर राज्य की सरकारों में सड़क पर जाकर नीट के बच्चों के लिए न्याय मांग रहा है। ये विपक्ष है, चाहे प्रदीप मेघवाल हो चाहे भाग्यश्री, उनके घर में जाकर आर्थिक सहायता दे रहे हैं। और मैं आर्थिक सहायता को तो मुझे लगता है जिसके घर का बच्चा चला गया 16-17 साल के, उसको आर्थिक सहायता क्या ही पूरी होगी। पर ये विपक्ष है, वो एनएसयूआई और आईवाईसी के ही मेंबर्स हैं जो जाकर उनसे मिल रहे हैं और जाकर उनको आर्थिक सहायता दे रहे हैं। क्योंकि अभी हमने चतुर्वेदी जी को देखा, उनके पीछे का घर देख रही थी मैं। जब भी आप चतुर्वेदी जी के संघर्ष को नकारते हैं तो ये भी एक फैक्ट आया सामने में कि किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर वो कुक की नौकरी कर रहे थे ताकि बच्ची के पास रहे और बच्ची पढ़ सके। आपके शो में एक बच्ची दिव्यांशी कह रही है कि हमें फेथ नहीं रह गया सिस्टम में। जब आज का युवा, आज का जो देश का भविष्य है, वो कहकर आकर नेशनल टेलीविजन में आकर कह रहा है कि हमें फेथ नहीं रह गया सिस्टम में। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, ये रिस्टोर कैसे होगा? आप तो मुख्य विपक्षी पार्टी की सांसद है ना, सबसे बड़ी पार्टी है, एंड वी आर नॉट डूइंग एनी लाइक कि भाई बॉल उसके पाले में और बॉल उसके पाले में। ये बच्चे किसकी तरफ देखें, ये कैसे सिस्टम दुरुस्त हो? धर्मेंद्र प्रधान को आप क्या सलाह दे सकते हैं? सरकार को क्या सलाह दे सकते हैं? कैसे ये पेपर माफिया खत्म हो सकता है, बताइए ना। देखिए गरिमा जी, जब 2024 में पेपर लीक हुआ था तब भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो चेयरमैन थे दिग्विजय सिंह, उन्होंने 10 पॉइंटर्स इसको सुझाव दिए थे, जिसको अभी 2-4 दिन पहले ही धर्मेंद्र प्रधान जी ने जारी किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्या गया था, उस स्टैंडिंग कमेटी को कौन सीरियसली ले जिसमें अपोजिशन मेंबर्स हैं। तो आज अगर आपने एनटीए को और प्रोफेसर आचार्य की कमेटी ने 2018 में, जिसमें भी अपोजिशन मेंबर्स थे, ये कहा गया था कि इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दीजिए, उसको सोसाइटी बना दिया। हर काम ठेके पे हो रहा है, पेपर सेटिंग ठेके पे हो रही है, पेपर डिलीवरी सेटिंग हो रही है, डाटा। आपके नेता अध्यक्ष है दिग्विजय सिंह, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, संसद की स्थायी समिति शिक्षा की एजुकेशन के लिए आपके नेता, बड़े नेता दिग्विजय सिंह उसके अध्यक्ष हैं, उसमें शामिल है। उन्होंने सलाह दिया था कि पेपर पेन के सिस्टम से दूर दिया जाए। उन्होंने पेपर माफिया को रोकने का सलाह दिया था। आप अपोजिशन मेंबर्स के साथ सिर्फ दुश्मनी पाल के बैठे हैं, आप उनकी सलाह नहीं लेते। ये दिग्विजय सिंह जी की ही मेंबरशिप कमेटी है जिन्होंने सिद्धांत सार्थक को बताया। और मुझे इन बच्चों से बहुत उम्मीद है, जिस प्रकार से ये सीबीएसई के भ्रष्टाचार को, चाहे निसर्ग अधिकारी हो चाहे ये हो, पाकिस्तानी और सोरोज एजेंट कहलाने के बाद भी जिस तरीके से रिवील कर रहे हैं, मुझे उनसे उम्मीद है। और दिग्विजय सिंह ने उन्हें पार्लियामेंट्री, एक 17 साल का बच्चा पहली बार देश के इतिहास में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन दे रहा है। तो विपक्ष चाहे सड़क पे लाठी खा रहा हो, विपक्ष चाहे बच्चों से मिल रहा हो। राहुल गांधी जी ने प्रदीप मेघवाल के सभी और आकांक्षा पांडे, अंशिका पांडे के परिवारों से मिले हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हम आर्थिक फायदा, मैं फिर कह रही हूँ, आर्थिक सहायता इसका हल नहीं है। हल यह है कि आज तक धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हैं, उसके बाद ठीक हो जाएगा। और मैं बार बार ये सवाल पूछती हूँ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे सब ठीक हो जाएगा, ऑल विल वेल? देखिए, जिम्मेदारी तो तय करनी होगी ना। आपने जब शिक्षा का बेड़ा गर्क किया है, नीट 3 साल से लीक हो रहा है, ये बच्चे हैं जो नेशनल टेलीविजन पे आके कह रहे हैं फेथ नहीं रह गया। और अब दरअसल ये बच्चे मजबूर हो गए, क्योंकि मुझे याद है जब मैं पहली दफा नीट कर रही थी 2 साल पहले, तो बड़े बच्चे सकुचाते थे, बड़े बच्चे संकोच में रहते थे कि नहीं भाई हम टीवी पर नहीं आएंगे, हम नहीं बोलेंगे। 2 साल बाद अब बच्चे खुद आकर कह रहे हैं, अनिल झा यही